जम्मू कश्मीर आईटी हब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 100+ आईटी इंजीनियर्स की कंपनी है जम्मू कश्मीर में। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरीज जारी कर रहे हैं। गवर्नर, व्हाट इज द गवर्नर टॉकिंग अबाउट? ये गोल्ड और फाइनेंस छोड़े, ये तो व्हीट और ग्राम और राइस और हर चीज की कमी आ रही है और लोग काफी नाराज है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान वहां पर भी जो है ये डीएचए बनाने जा रहे हैं। वहां के लोग काफी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमारी जमीनें जो है, हमारे घर जो हैं, उनमें से हमें कह रहे हैं निकलो, डीएचए बनाना है। दुबई के एक शेख हैं जो कि योगी स्वामी जी के सामने आने से पहले स्टेज में आकर कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं। गाइस, जय श्री राम। Murari, Bapu, I am not as eloquent as you are, but I just want to say a few words. Thank you for honoring us with your presence. The UAE is truly a land of tolerance and love and compassion. ये शेख किस तरफ जा रहे हैं? जहाँ से इस्लाम आया तो वहीं पर ये सब कुछ हो रहा, तो हम क्या करेंगे एज अ मुस्लिम? बिलावल का एक स्टेटमेंट है कि अमेरिका पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर के ऊपर इमदाद दे रहा है। अच्छा, वॉर ऑन टेरर पे इमदाद क्यों दे रहा है? क्या हम दोबारा 2001 में वापस जा रहे हैं? बेसिकली वो मुसलमानों को अपनी उसमें सलाम कहना चाहिए, वो जय श्री राम कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। वो जो है एक दिन में 8 अटैक हुए हैं बलूचिस्तान में। कैन यू इमेजिन? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्राइसिस का लेवल ये है कि आपके पास इस क्रिसमस के बाद अभी जो सूरत हाल ये है कि आपके पास आपके फॉरेक्स रिजर्व में चीजें बरामद करने की कोई डॉलर मौजूद नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ आप मतलब हमें देखने को मिल रहा है कि भाई पूरे इंडिया के अंदर आईटी बिजनेस है जो ग्रो कर रहा है, आईटी सर्विसेज है जो ग्रो कर रही है। यहाँ पर कश्मीर की बात हो रही है कि कुछ लड़कों ने मिलकर यहाँ पर एक अपनी कंपनी बना ली, और दूसरी तरफ बात हो रही है कि शेख मतलब कि अरब कंट्रीज़ के जो शेख है जो अब इतना सेक्युलर होते जा रहे हैं कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम जो इन सारे कंट्रीज में रहने वाले मुसलमान को लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि इनको तो ध्यान में रखते हुए हमने जो कट्टरता थी हमारे अंदर आई है। और जब यही सारे अरब कंट्रीज या फिर कई अरब लोग अब इतने सेक्युलर होते दिख रहे हैं कि भाई मुरारी बापू की कथा में जय श्री राम बोल रहे हैं या फिर जय श्री राम बोल रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए जिस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को मतलब एड्रेस किया जाता है, तो वहाँ पर तो यही बात होती है कि भाई नॉन मुस्लिम मतलब आप उनके साथ रहते, आपको एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए उनके साथ, उनको किसी भी तरीके से कन्वर्ट कर लो या फिर इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। सर, एक अरबी हैं जो कि हिंदुओं के एक महफिल में जाते हैं, तो वहाँ पर हिंदुओं का एक बहुत बड़ा जो सा उनका एक स्वामी जी होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करते हुए कुछ बात करते हैं, वो आप सुनिएगा, उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। क्या ये शेख जो कर रहे हैं सही है या गलत है? गलत कर रहे हैं। मुसलमानों को ये कहना नहीं चाहिए जाके क्या कहते हैं उधर जो है जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बेसिकली वो मुसलमानों को अपनी उसमें सलाम कहना चाहिए, वो जय श्री राम कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। वो जो है शेख साहब को ये गलत कहा, उन्होंने नहीं कहना चाहिए था। जो है मतलब कि मुसलमानों का ये नहीं कहना चाहिए। जारी बात है, उनका जब कलमा पड़ा हुआ तो उसको जो क्या कहते हैं उसकी इज्जत भी रखनी चाहिए, लाज भी रखनी चाहिए बंदे को। जो है ये शेख किस तरफ जा रहे हैं? जहाँ से इस्लाम आया तो वहीं पर ये सब कुछ हो रहा, तो हम क्या करेंगे एज अ मुस्लिम? ऐसे ही है, क्या कहते हैं जब शेख होगा ये हालत है तो फिर बाकी जो कौम है वो फिर किस तरफ जाइए। हालांकि सऊदीया के जो शेख है वो माना जाता है, उनसे ही जो इस्लाम का सारा हुआ था सीन। जब वो ये हरकतें करेंगे तो बाकी जो मुसलमान आम है वो क्या फिर करेंगे? आपको पता दुबई के अंदर एक मंदिर भी बन चुका है जहाँ पर 13 टेम्पल्स रखे गए हैं हिंदू देवी देवताओं के। वहाँ पर हिंदुओं के लिए खुली आज़ादी है कि वो वहाँ पर जाके पूजा पाठ भी कर सकते हैं। क्या समझते हैं हम, ये सही है या गलत है? गलत है, होना ही नहीं चाहिए ये। दुबई एक टूरिज़्म हब है, तो टूरिज़्म हब में जो लोग मतलब कि वहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा है, तकरीबन 60% हिंदुओं की इन्वेस्टमेंट है दुबई के अंदर, तो वहाँ पर अक्सरियत को देखते हुए उन्होंने मंदिर बनाया। तो मंदिर बनाना कोई गलत बात है या सही बात है?
गलत है, क्योंकि जिस आप देखें ना इंडिया में भी मस्जिदें हैं, क्या कहते हैं, आपको पता है इंडियन में भी जहाँ है उधर भी 60 से 70% जो मुसलमान ही रहता है। आपको पता है ईद भी बनती है वहाँ पर, जो क्या कहते हैं, और दिवाली वगैरह भी बनती है। मगर ये कि इन लोगों को तो नहीं बनाना चाहिए, कहते हैं उनके लिए जो बना रहे हैं मंदिर मुंदर, तो फिर उनमें इनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। इनको बनाने नहीं देना चाहिए, इनको खुद नहीं बनाना चाहिए या बनाने नहीं देना चाहिए? इनको बनाने भी देना नहीं चाहिए और ख़ुद भी नहीं बनाना चाहिए। तो फिर ये नाम की मुसलमान हुए ना। फिर अगर वो उनके अब मंदिर के भगवानों को ला के इधर पूजा करवाएंगे तो फिर बाकी रह ही क्या गया। और लोग काफी नाराज है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान वहां पर भी जो है ये डीएचए बनाने जा रहे हैं। वहां के लोग काफी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमारी जमीनें जो है, हमारे घर जो है, उनमें से हमें कह रहे हैं निकलो, डीएचए बनाना है। तो वहां पे अगर ये डीएचए लेके पहुंच गए तो आप समझ सकते हैं कि लोग क्या सोच रहे होंगे और किस तरह के लोगों के ख्यालात होंगे। मैडम वैसे जहाँ पे डीएचए जाता है वहाँ पे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जाती है, वहाँ पे तरक्की जाती है। तो आप क्या समझती हैं, क्या गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की नहीं जानी चाहिए, या क्या आप समझती हैं कि तरक्की जो है वो डीएचए के जरिए नहीं जानी चाहिए? सर डीएचए के जरिए नहीं जानी चाहिए। क्यों? अगर तरक्की करनी भी है तो वो जो आम सिविलियन इदारे हैं उनका काम है। ये तो कब्जा ग्रुप है, ये कौन सी तरक्की लेकर आते हैं सर। इन्होंने तो बस जो लोग वहां पे मौजूद हैं, जिनके बारे में मतलब मैं सुन रही हूँ, मुझे जो न्यूज आ रही है वो यही है कि वो लोग कह रहे हैं कि जी हम जगह नहीं खाली कर रहे और हमें कहा जा रहा है कि जी निकलो यहाँ से, हमने डीएचए बनाना है। ये तो वो मलिक रियाज वाला काम हो गया ना, ये तो लैंड माफिया वाला काम है कि किसी की मर्जी नहीं है, आप उसको उसके घर से निकाल कर और उसको कह रहे हैं कि जी निकलो यहाँ से, हमने डीएचए बनाना है। ये तो कोई तरीका नहीं है। और इससे पहले भी आपने देखा था मुल्तान में भी किस तरह से बेदर्दी के साथ वो आम के जो दरख्त थे वो काटे गए थे और उसकी बहुत पिक्चर्स आई थी, बहुत वीडियोस आई थी। और इस तरह से आप नुकसान करके यानी कि दरख्तों को काट रहे बुरी तरह से, अपना डीएचए बनाते जा रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि एक दिन पाकिस्तान में सिर्फ डीएचए ही रह जाएगा, बाकी पूरा जो कुछ रहे वो खत्म हो जाएगा, हर जगह सिर्फ डीएचए होगा। नहीं मैडम, डीएचए से क्या मसला है आपको? अगर वो जमीन सही एक्वायर करें और एक्वायर करके तो वो आगे उसमें एक अच्छी हाउसिंग अथॉरिटी सोसाइटी बना दे जो कि लोगों के लिए बड़ी जो है वो कारआमद हो। और ये तो नहीं है कि लोग वहाँ पे जाते नहीं है, बिजनेस नहीं करते। तो अगर लैंड प्रॉपर्ली एक्वायर की हो तो इसमें व्हाट इज एन इशू? इशू इज विद द फौज और इशू इज विद द डीएचए कि वो अच्छी हाउसिंग सोसाइटी देते हैं। ये भी तो एक सवाल है ना सर। हाउसिंग सोसाइटी देना इनका काम नहीं है और आप खुद जानते हैं कि वहां पे कितने महंगे घर होते हैं, आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। और इसी तरह से पूरे में कब्जा करते जा रहे हैं हर चीज। इसका मतलब है कि फौज के अंडर जा रही है सारी जमीन, जो थोड़ी बहुत रह गई है, बाकी तो हमने चाइना को दे दी, जो थोड़ी बहुत रह गई है उसके ऊपर ये हाउसिंग स्कीम्स बनाते चले जा रहे हैं। इनका काम क्या हाउसिंग स्कीम बनाना है? ये जाके पकड़े ना जो टीटीपी वाले हैं, उनको कंट्रोल करें। और पाकिस्तान में जिस किस्म के ब्लास्ट हो रहे हैं, जिस किस्म के यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है, चाहे वो केपी के हो, अब तो इस्लामाबाद तक में वो पहुंच गए हैं। और यहाँ पे भी कहा जा रहा है, हाईलाइट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ये समझ रहे हैं कि मजीद अटैक्स होंगे। इनका काम ये है या ये बैठ के डीएचए बनाते रहते हैं? लेकिन खैर इनकी अकेले की भी नहीं है, इसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं और वो भी सिर्फ कुर्सी खेल रहे हैं। इमरान खान कहते हैं जी आप इलेक्शंस करवाएं, दूसरी पार्टी कहती है हम नहीं करवाएंगे। और बिलावल भुट्टो अपने सैर सपाटे में लगे हुए हैं और उनका कहना है कि जी सारे खर्चे मैं उठा रहा हूँ, अपने जो भी फॉरेन टूर। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का मसला जो है वो सिक्योरिटी है। और यहाँ पर अगर इस किस्म के ब्लास्ट दोबारा से शुरू हो गए जो एक जमाने में हुआ करते थे, आपको याद होगा, आप तो खैर बहुत छोटे होंगे, मैंने देखे थे, तो वो आपको याद होगा कि उस किस्म के जो ब्लास्ट होते थे पाकिस्तान में 2008 और उसके बाद के, तो वहां पर सर मेरा ख्याल है कि अगर वही शुरू हुआ तो फिर दोबारा से सब कंपनीज अगर कोई आने की सोच भी रहा होगा पाकिस्तान में कि इन्वेस्टमेंट करें या कुछ कोई काम हो, इकोनॉमी को संभाला जाए, वो भाग जाएंगे। अभी यहाँ पर क्रिकेट टीम भी आई हुई है न्यूजीलैंड की, वो भी किस माहौल में खेल रहे होंगे बेचारे, वो तो डर ही गए होंगे कि क्या हो रहा है। हालांकि अभी ये चीज इस्लामाबाद तक ही पहुंची है, लेकिन क्या पता कब कराची पहुंचे, क्योंकि बलूचिस्तान कोयटा से तो कराची नजदीक है। तो इस किस्म का अगर आप माहौल बनाएंगे और कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान का वही हाल होगा कि ना पैसा है ना कुछ है, और उसके बाद सब लोग यही कहेंगे कि बिल्कुल बेकार हो गए हैं और फेल्ड स्टेट और क्या कुछ कहा जाएगा। तो उससे बचने के लिए इनको अभी से इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बाद में मतलब ये अपना जो खाने कमाने वाली चीजें हैं या प्लॉट श्लॉट है तो बाद में भी होते रहेंगे।
तो मैडम आप क्या समझती हैं कि जो ये दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, या क्या आप समझ रही हैं कैपेसिटी है, ध्यान नहीं है? और आपका क्या